महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। जितने भी मेरे सनातन परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो बड़ा गंभीर है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। गंभीर इस विषय इसलिए है ये विषय क्योंकि मुसलमान लोग, इन विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर ये हिंदुत्व का विरोध करेंगे तो मुसलमान इनका साथ देंगे। अगर हिंदुओं का विरोध करेंगे, राम का विरोध करेंगे, मंदिरों का विरोध करेंगे, सनातन को गाली देंगे तो मुसलमान इनका साथ देगा। और इनके इसी बिहेवियर ने मुसलमानों को राम विरोधी बना दिया, हिंदू विरोधी बना दिया। समय समय पर चाहे नेहरू हो, जिन्ना हो, चाहे नेहरू से लेके पूरी कांग्रेस हो, वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती आ रही थी, उससे ऐतराज नहीं था। करें वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करें, उनके लिए नई योजनाएं लाएं, पर उनका विकास भी तो करें। उनका विकास कीजिए, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं। मुझे याद है बचपन में, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ये सारे लोग जिसको भी बोले राम राम जी, बोले राम राम जी। अब वो बोलते थे अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम बोलते थे, अस्सलाम वालेकुम तो मैंने सुना नहीं। वो बहुत पढ़ा लिखा मुसलमान बोलता है, पर बोलते थे सलाम वालेकुम, तो हमारे यहाँ भी सलाम वालेकुम बोल देते थे। कोई भेदभाव नहीं था। राम से किसी को भी नफरत नहीं थी भाई। बट ये जो कांग्रेस का ये अभी जो तबका आया है, जब नेहरू ने बीज बोया इसका सोमनाथ मंदिर के टाइम में, मंदिर का विरोध करके, और उसके पश्चात में इन्होंने कंटिन्यूएशन किया। बोला राम राम तो सारे ही बोलते थे, आज भी बोलते हैं। राम का नाम लेने में किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं था हिंदुस्तान में, क्योंकि वो सारे राम के ही बंदे, ये धरती राम की है और ये सब जानते हैं अंदर से। सारे तो कन्वर्टेड हैं। कौन से कोई अफगानिस्तान और ईरान और सऊदी से आए हुए लोग यहाँ नहीं बसते, वो इसी धरती के हैं। और जो इस धरती का है वो राम को जानता है। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे मुसलमानों के फेवर में बहुत सारी बातें करके, और बीजेपी जो है वो राष्ट्र विरोधी है, सांप्रदायिक है, हिंदुओं की बात करती है। हिंदुओं की बात करना मुसलमानों के विरुद्ध कहां से हो गया भैया? हिंदुओं के देश में हिंदुओं की बात करना मुसलमानों का विरोध कैसे हो गया? फिर इन्होंने अपने वोटों के लिए रोहिंग्या को यहां बसाया जो बड़े कट्टर थे, और इस तरीके का एक माहौल बना दिया कि राम की बात करना तो मुसलमान विरोधी है। धीरे धीरे मुसलमान, जो आम मुसलमान है, उसके दिमाग में भी राम वहां से हटता गया, कट्टरता आती गई। इसका कारण ये, इन्होंने अपने वोटों के लिए, क्योंकि इनको कंसोलिडेशन चाहिए था वोट का, कि हमारे जितने भी मुसलमान 12%, 15% से लेके आज 20% हो गए हैं, तो इनको यह है कि ये 20% वोट तो एक मुश्त गिरेंगे ही गिरेंगे, और हिंदुओं को जातियों उपजातियों में बांट दो। अगर आप हिंदू मुसलमानों की बात करोगे तो ये वोट नहीं मिलने वाले। इन्होंने इस तरीके का माहौल बना दिया कि आप हिंदुओं का विरोध करोगे तो ये वोट आपको मिलेंगे। हिंदुओं पे अत्याचार करोगे, उनका विरोध करोगे, ममता वही तो करती है, क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि मैं बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार करूंगी तो मुसलमानों का वोट मुझे मिलेगा। लेकिन, और वो होता भी है, क्योंकि वो जो रोहिंग्या लेके आए हैं, जो बांग्लादेशी लेके आए हैं, उनको हिंदुओं से नफरत है, इसीलिए तो वो पाकिस्तान में गए थे।
डायरेक्ट एक्शन डे में सबसे ज्यादा हिंदू वहीं मारे गए थे, और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया वो पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं रह के साजिश रच रहे हैं तब से। वो अपने फायदे के लिए, वो 2-5% लोग होंगे मुसलमान, मुसलमानों में भी 2-5%। धीरे 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 इन कांग्रेस वालों ने, विपक्ष के और लोगों ने, और जो भी वहां गया उसने वही, ये सारी पार्टियां कांग्रेस से टूट के बनी है। जो पारिवारिक पार्टियां ना, प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां, ये कांग्रेस से ही टूट के बनी है। तो इन्होंने सबने वही रास्ता अपनाया कि हमारी कम्युनिटी, जैसे यादव है तो यादव कम्युनिटी मिल जाए और मुसलमानों को कंसोलिडेट कर लो, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करो, मुसलमान साथ में आ जाएंगे। तो MY का कॉम्बिनेशन बना दिया। राम मंदिर के, राम कार सेवकों के ऊपर गोली चलाओ, मुसलमान साथ दे देंगे। तो मुलायम सिंह ने MY का बना लिया कि यादव इतने हैं, मुसलमान इतने, अपन जीत जाएंगे, अपने किसी की जरूरत नहीं। मायावती जीती तब उसने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, तो मुसलमान और दलित आ गए, वो जीत गए। तो ये सबको पता है कि सिर्फ मुसलमान हमारे साथ कंसोलिडेट रहे तो हिंदुओं को तोड़ना बहुत आसान है। आज भी मोदी जी के आने के बाद में हिंदू कंसोलिडेट हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे 100% वोट तो हिंदुओं के नहीं जाते मोदी जी को। अदरवाइज तो सुपड़ा ही साफ हो जाए, इनकी 5 सीटें भी ना आए। 543 में से 43 सीटें पूरे विपक्ष को आए अगर हिंदू कंसोलिडेट हो जाए तो, और 43 भी ना आए। गिन के पूरे हिंदुस्तान में 43 सीटें भी ऐसी नहीं है जहां पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं, बट हिंदू कंसोलिडेट होते नहीं है। वो आज भी अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस के पीछे लगे रहे, भ्रष्टाचार होगा तो हमको भी कुछ करने को मिलेगा, कुछ ऊपर हम, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ऐसे काम करा लेंगे, 2 रुपए दे दो काम हो जाएगा। सरकारी नौकरियों के लिए फिर अब वापस से वो रिश्वत का दौर शुरू हो जाएगा, जिसको बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके छांटा है। तो मुसलमान राम के विरोधी नहीं हुए, इन लोगों ने मुसलमानों को राम के विरोध में लाके खड़ा कर दिया। जितना भी विपक्ष है उसने, अपने वोटों के चक्कर में। और आज हालत यह है कि देश फिर 2 ध्रुवों में बट गया है। पहले भी ऐसे ही हुआ था, 47 का विभाजन नहीं होता नहीं, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने विभाजित किया देश को। इस तरीके की 2 मेंटेलिटियां बनाई, और महात्मा गांधी ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, वो भी हिंदू विरोधी थे। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष हिंदुओं के बिखरे हुए जो उनका चलन है, जो उनका मानसिकता है, उसका फायदा उठा के सत्ता में हिंदुओं पे अत्याचार करना चाहता है। और ये बात आज खुली किताब है, पर आपके समझने की जरूरत है इसको, वरना राम का विरोध कोई ना करता इस देश में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया, जितना भी हो सके। महादेव।